हेलो बच्चों, साइंस के इस वीडियो में आपका वेलकम है, स्वागत है। न्यूट्रिशन टॉपिक से हम ले रहे हैं और इसका थर्ड वीडियो है ये। आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके पहले देखा था हमने पार्ट्स ऑफ फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स में न्यूट्रिशन आखिर होता है तो कैसे होता है। तो ये एक प्रोसेस से होता है जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब तो फोटो का मतलब आपको मालूम है। फोटो का मतलब होता है लाइट, दो शब्द से बना होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट या प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना या तैयार करना। प्रकाश का मतलब होता है लाइट और संश्लेषण का मतलब उसको तैयार करना। तो जब ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, पहले इसको समझेंगे। द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their food, prepare their own food with the help of carbon dioxide, and water in presence of sunlight and chlorophyll. तो सनलाइट क्लोरोफिल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स है तो ग्रीन प्लांट्स है तो ऑलरेडी उसमें क्लोरोफिल होगा। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये खाना ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है। तो हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। अब मान लीजिए एक पेड़ है, हम यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं। ये पेड़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेता है, अपने वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही इसका जड़ से ये H2O यानी पानी ले लेता है, जल ले लेता है जो ऊपर जाता है। और इसका जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ, जैसे हम रसोई घर में खाना बनाते हैं तो हमारा वो किचन होता है, उसी तरह से लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स आर द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो पत्तों में खाना बनता है। पत्तों के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम, ये पत्तियां हैं मान लो, इसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। एक को स्टोमा कहते हैं और बहुत सारे होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है, आउट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण से लेते हैं, ये पौधे वातावरण से ले लेते हैं। साथ ही जल, जड़ से जो मिट्टी में हम लोग जल डालते हैं या मिट्टी से वो जल को खींच लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस, जब सूरज की रोशनी में ये लोग दिन के समय भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने का ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर या जल इज गिविंग, क्या देता है ये? पहले यहां पे हम लिख देंगे सनलाइट या सूर्य प्रकाश, क्योंकि इसकी जरूरत होगी। साथ में यहां लिख देंगे क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के तो बनेगा नहीं, ग्रीन प्लांट्स ही बना पाते हैं क्लोरोफिल। तो इनके प्रेजेंस में हमें मिलता है ग्लूकोज या शर्करा। शर्करा तैयार होता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है।
तो इस तरह से जो ऑक्सीजन पौधे तैयार करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं अपने श्वसन के दौरान। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि पौधे जब सांस लेते हैं, पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं और इस तरह से भोजन का निर्माण करते हैं जो हम यूज करते हैं। तो पौधे जो है सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन करते हैं, अंदर लेते हैं, या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि पौधे सांस लेते समय, श्वसन के समय पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या श्वसन के समय पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं या O2 लेते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, फिर हम अगले वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं और इसको फोटोसिंथेसिस कहे जाते हैं। कुछ पौधे जो है वो खाना नहीं बना पाते, कुछ शैवाल वगैरह है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है कीटभक्षी पौधे भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कीट खाते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? कीटभक्षी पौधे जरूरी नहीं है कि जो आप ग्रीन प्लांट्स देखते हो या ग्रीन लीफ देखते हो तभी क्लोरोफिल उसमें मौजूद होगा। कुछ पौधों के पत्ते रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल छिपा होता है। लेकिन कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो कीट को खाते हैं, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं जो कीटभक्षी पौधे हैं। उसका नाम है सनड्यू, एक पौधा है सनड्यू, घटपर्णी या पिचर प्लांट, घटपर्णी, और साथ में एक और है वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप। तो कुछ पौधों को मतलब पौधे ये फोटोसिंथेसिस करके, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं। ये 3 एग्जाम्पल है जिसका ये भोजन को कीटों को खाते हैं और इन्हें कीटभक्षी पौधे कहे जाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स। तो अगर आपको मेरा ये साइंस का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।